मैं हूं आपका मित्र हर्षदीप सिंह नाहर। तो मित्रों, आइए आज हम देखेंगे कि एक जीएम लोकोमोटिव में कैसे इंजन क्रैंक करने से लेकर के डायनामिक ब्रेक तक कैसे ये हमारा पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो आइए शुरुआत करें। तो साथियों, देखिए, जैसे ये बैटरी नाइफ स्विच लगता है तो बैटरी का करंट आगे पास होता है और ये बैटरी का करंट स्टार्टर मोटर को पहुंचता है। स्टार्टर मोटर के सोलेनॉइड्स बाहर को निकल करके डीजल इंजन के रिंग गियर के साथ मैच करके डीजल इंजन को अंदर लगी हुई मेन क्रैंकशाफ्ट को घुमाना शुरू कर देते हैं। रिजल्टेड इसके साथ लगी सारी एक्सर्लीज घूमना शुरू कर देती है। अब ये देखिए, कंपेनियन अल्टरनेटर और मेन अल्टरनेटर जो कि एक ही हाउसिंग के अंदर बंद है वो भी घूमना शुरू करेंगे। ये ट्रेन गियर है। ट्रेन गियर के साथ यहाँ पर हमारा टर्बो लगा रहता है। टर्बो भी चलना शुरू कर देगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टर्बो पहली नॉच से, या कह लें कि जब डीजल इंजन क्रैंक करता तब से ही कार्य करना शुरू कर देता है और टर्बो बूस्टर एयर प्रेशर बनाना शुरू करेगा, यानी कि सिलेंडर्स के अंदर हवा भरनी शुरू हो जाएगी टू स्ट्रोक के सिद्धांत के ऊपर। अब इंजन की राइट साइड के कैम गियर के साथ एक ऑक्सिलरी जनरेटर की ड्राइव शाफ्ट बनी है। उसी ड्राइव शाफ्ट से ऑक्सिलरी जनरेटर भी कार्य करना शुरू कर देगा। अब ये जो ऑक्सिलरी जनरेटर है, ये ऑक्सिलरी जनरेटर के अंदर भी दो वाइंडिंग है। एक है पायलट एक्साइटर वाइंडिंग, जो कि हमारा एलसीसी लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर बैटरी की 1.5 वोल्ट्स अलाउ करेगा इस पायलट एक्साइटर असेंबली को एक्साइट करने के लिए। और ये जो पायलट एक्साइटर है, ये जो बिजली बनाएगा, ये आगे हमारे ऑक्सिलरी जनरेटर के अंदर ही एक और वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, वहाँ पर ये बिजली जाएगी और ये एक्साइट होगा। तब ये ऑक्सिलरी जनरेटर कार्य करना शुरू करेगा। ऑक्सिलरी जनरेटर बिजली बनाना शुरू करेगा। अब ऑक्सिलरी जनरेटर 55 वोल्ट एसी 3 फेस बिजली बनाता है, जो कि 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके आईजीबीटी को ट्रिगरिंग के लिए दी जाएगी, तथा 74 वोल्ट की बिजली हमारे बैटरियों को चार्ज करने के लिए दे दी जाएगी। तो इस प्रकार ये 74 वोल्ट की बिजली हमारी बैटरियों को चार्ज होती है, तथा यही बिजली आगे कंपेनियन अल्टरनेटर को जाएगी। कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड एक्साइट होगी। ये देखिए, बैटरियां चार्ज होंगी। इसके अलावा यही बिजली आगे कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड में जाएगी। अब कंपेनियन अल्टरनेटर जो बिजली बनाएगा वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में डीसी में परिवर्तित होगी और हमारे मेन जनरेटर को यह बिजली जाएगी। मेन जनरेटर जो कि 3 फेस एसी बिजली की आउटपुट देगा, वो 3 फेस एसी बिजली रेक्टिफायर में जाएगी और रेक्टिफायर में यह डीसी में परिवर्तित होगी। तो मित्रों, ये तो थी एक कंपेनियन अल्टरनेटर का मेन काम, जो कि ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट कराना है। इसके अलावा कंपेनियन अल्टरनेटर जो 3 फेस एसी बिजली बनाता है, वो 3 फेस एसी बिजली हमारे क्लीन एयर कंपार्टमेंट में लगी हुई डस्टबिन ब्लोअर मोटर है उसको जाएगी। और डस्टबिन ब्लोअर मोटर कार्य करेगी तो जो साइक्लोनिक फ़िल्टर के अंदर डस्ट है
वो डस्ट निकाल करके बाहर फेंकेगी। इसके अलावा 2 रेडिएटर फ़ैन की मोटर्स हैं रेडिएटर रूम में लगी हुई। रेडिएटर फ़ैन को चलाने के लिए भी यही 3 फेस एसी बिजली जाएगी। इसके अलावा ईएमडी और सीमेंस के लोकोमोटिव में 2 टीसीसी लगे हैं, टीसीसी 1 व टीसीसी 2। इन दोनों के ब्लोअर मोटर्स को चलाने के लिए यह बिजली जाएगी, ये जिससे कि टीसीसी के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ठंडे हो गए। तथा मैदा के लोकोमोटिव में यह जो बिजली है वो 6 टीसीसी ब्लोअर मोटर्स को जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैदा के लोकोमोटिव में टीसीसी की संख्या 6 है। हर एक टीसीसी के अंदर एक एक ब्लोअर लगा है, तो 6 टीसीसी ब्लोअर मोटर्स को जाएगी और इन टीसीसी के इक्विपमेंट्स को ठंडा रखेगी। इसके अलावा हमारे भारतीय रेलवे के कुछ लोकोमोटिव्स में, जिसमें कि टॉयलेट का प्रावधान है, उसमें कंप्रेसर अंडर फ्रेम में लगा है और वो कंप्रेसर मोटर ड्रिवन है। तो जो कंप्रेसर मोटर ड्रिवन है और अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं, उन कंप्रेसर को चलाने के लिए यही 3 फेस बिजली जो कंपेनियन अल्टरनेटर आउटपुट देता है, वही 3 फेस एसी बिजली उन 2 कंप्रेसरों को भी जाएगी, जिससे कि वह कंप्रेसर कार्य करेंगे और एमआर टैंकों में हवा भरेंगे। तो देखिए मित्रों, जाना आपने कि कंपेनियन अल्टरनेटर की बिजली कहाँ कहाँ जाती है। तो मेन बिजली आपने देखा कि ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में डीसी में परिवर्तित होकर के हमारे ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड या कहे मेन जनरेटर की फील्ड को एक्साइट करने के लिए जाती है, और मेन जनरेटर जो कि 3 फेस एसी बिजली बनाता है वो रेक्टिफायर में जाती है। रेक्टिफायर जो कि हमारे इस ट्रैक्शन अल्टरनेटर की हाउसिंग के अंदर ही है, और ये ट्रैक्शन अल्टरनेटर जो 3 फेस एसी बिजली बनाएगा वो रेक्टिफायर को जाएगी। रेक्टिफायर इस 3 फेस एसी बिजली को डीसी में परिवर्तित करेगा, और यह डीसी बिजली डीसी लिंक स्विच गियर के लग जाने पर टीसीसी को जाएगी। ईएमडी और सीमेंस में 2 टीसीसी लगे हैं, तो टीसीसी 1 और टीसीसी 2 को जाएगी। और मैदा बेस्ड लोकोमोटिव में 6 टीसीसी लगे हैं, इन 6 टीसीसी को जाएंगी। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं कि मैदा के लोकोमोटिव में 6 टीसीसी लगे हैं और सीमेंस और ईएमडी के लोकोमोटिव में 2 टीसीसी लगे हैं। तो ये जो टीसीसी लगे हैं, इन टीसीसी को ये बिजली जाएगी। अब टीसीसी 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 को सप्लाई देगा, टीसीसी 2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को सप्लाई देगा मैदा के लोकोमोटिव में। और सीमेंस के लोकोमोटिव में यह टीसीसी 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को और टीसीसी 2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को पावर सप्लाई देगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज वाली। इससे हमारी ट्रैक्शन मोटरें चलेंगी और ट्रैक्शन मोटरों के चलने के साथ हमारा चक्का घूमेगा, और इस प्रकार हमारी लोकोमोटिव में यह सारा तंत्र कार्य करता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।